Good morning, dear students. How are you? This is your first AV assignment of third terminal examination. Let's start lesson number 4, that is energy. फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्क. अब बेटा वर्क क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वर्क हम किसे कहते हैं. ठीक है, इमेजिन यू आर सिटिंग विद द लैपटॉप एंड वर्किंग. ठीक है, आप बैठे हो लैपटॉप पर, आप वर्क कर रहे हो, प्रेसिंग कीज़, डिफरेंट कीज़. इज़ दैट वर्क? क्या ये वर्क है? दिस इज़ वर्क अकॉर्डिंग टू यू, बट अकॉर्डिंग टू अ फिजिस्ट. ठीक है, जो फिजिक्स के होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स किया है, फिजिस्ट, you cannot do any work because in physics work is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced from its position. ठीक है, फिजिक्स में हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हो रहा है? जब क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चॉक. ठीक है, अगर ये इसे मैं फोर्स लगा रही हूँ, ये अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स आई डन द वर्क. ठीक है, मैंने वर्क डन किया. इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, हमारे फोर्स लगाने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स देयर इज़ नो वर्क डन. इसका मतलब हमने कोई वर्क डन नहीं किया. ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुश अ टेबल एंड इट मूव्स. ठीक है, हम किसी टेबल को पुश कर रहे हैं और वो मूव कर रहा है, दैट इज़ वर्क इज़ डन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वर्क हो रहा है. बट इफ़ वी ट्राई टू पुश अ वॉल, अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं एंड द वॉल डजंट मूव, दैट इज़ वर्क इज़ नॉट डन. ठीक है, आप बच्चे क्या कर रहे हो, सभी क्लासरूम की वॉल को पुश कर रहे हो. ठीक है, वॉल अपनी जगह से हिलेगी, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी. दैट मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यू डू नॉट डू वर्क इज़ नॉट डन. बट इफ़ यू पुश अ टेबल, ठीक है, अगर आप टेबल पर फोर्स लगा रहे हो, वो पुश हो रहा है, वो अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मीन्स वर्क इज़ डन. वर्क रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फोर्स एंड मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, वर्क में क्या होती है, एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है किसकी, फोर्स की, और मूवमेंट, फोर्स होती है और मूवमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन अदर वर्ड्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रही है एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट वर्क इज़ डन बाय द फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ बुक, मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और हमारी जो बुक है वो मूव हो रही है सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है. वर्क डन बाय फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वर्क डन क्या होता है, इक्विवेलेंट किसके होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स वर्क हैज़ नो डायरेक्शन, इट जस्ट एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट डू नॉट हैव अ डायरेक्शन. ठीक है, इसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है, बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. राइट, नेक्स्ट बेटा, वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम कितनी फोर्स लगा रही हैं और कितना वो चीज़ हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज़ वर्क डन. जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारी चीज़ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज़ वर्क डन. वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इक्वल टू एम इंटू जी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एफ किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के. बट इफ़ देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ए को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जी के साथ. मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो क्या बन गया, एफ इक्वल टू एम जी, एम इक्वल टू मास एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हेयर जी, जो जी होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट फॉर इजी कैलकुलेशन वी अज्यूम इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द आंसर ड्राइव्ड बाई अजम्पशन इज ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, जो हम ये अजम्पशन लेते हैं, एज्यूम करते हैं वैल्यू, वो क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल. ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल. इट इज़ एब्रीवेटेड एज जे. उसे हम कैसे एब्रीवेटेड करते हैं, कैपिटल जे के साथ. ठीक है, जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर. ठीक है, अगर 1 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, जो हम फोर्स मीन्स जो हम वर्क किसके ऊपर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और हमारी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रही है, 1 मीटर. तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल. ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. राइट,
नेक्स्ट बेटा देयर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वर्क डन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर सेम। अ क्रेन पुल्स अ ट्रक हैविंग अ मास ऑफ 3000 kg, ठीक है। अब मास कितना आ गया, एम की वैल्यू 3000 kg एंड वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मीटर, मीन्स इसकी हाइट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय क्रेन, हमने वर्क डन फाइंड करना है। हमें पता है एफ, हमने फोर्स निकालेंगे, फोर्स कितना है, मास इंटू हमें मास गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 होती है मीटर पर सेकेंड, तो हमारा वर्क फोर्स कितनी आ गई 3000 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 7 मीटर, ठीक है। हेयर हाइट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन लिखना है आपने इन द फॉर्म्स ऑफ जूल, राइट। मीन्स आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर सेम, ट्राई टू डू बाय योर सेल्फ। Next topic is energy. This topic we will discuss in the next AV. Thanks and have a nice day.